एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हम काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे टेंसर के ऊपर क्वेश्चंस का कि टेंसर एनालिसिस के ऊपर एमसीक्यूज बनाए जाए। सो आज फाइनली हमारा वो वेट ख़त्म हुआ। आज हम बात करने वाले हैं टेंसर एनालिसिस के क्वेश्चंस के बारे में कि भाई किस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू टेंसर। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। टेंसर आर एसोसिएटेड विद, जो आपके टेंसर है वो किससे एसोसिएटेड होते हैं? ऑप्शन ए मैग्नीट्यूड ओनली, कि उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बी मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन होती है। सी मैग्नीट्यूड एंड टू डायरेक्शन, एंड डी मैग्नीट्यूड एंड टू एंड मोर देन टू डायरेक्शंस। सो बेसिकली हम सब जानते हैं मैग्नीट्यूड तो किसका होता है? स्केलर क्वांटिटीज़ का। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसकी होती है? वेक्टर की। और जिन लोगों ने टेंसर थोड़ा भी पढ़ा है उनको इजीली पता होगा कि टेंसर आपकी कौन सी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ दो या दो से ज़्यादा डायरेक्शन होती हैं। दो भी हो सकती हैं लेकिन दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो भी पॉसिबल है। सो ऑप्शन विल बी डी, मैग्नीट्यूड एंड टू और मोर देन टू डायरेक्शंस। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द कोऑर्डिनेट x डैश y डैश z डैश एंड एक्स वाई जेड ऑफ एनी पॉइंट P। भाई आपका कोई P पॉइंट है, आप एक फ्रेम से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस से मेज़र कर रहे हो तो पॉइंट्स की वैल्यू क्या आ रही है? x डैश y डैश z डैश एंड दूसरे से क्या आ रही है? सिंपल x y z। तो अब आपको क्या करना है? इन दोनों को एक दूसरे की फॉर्म में लिखना है। तो किसका यूज़ करके लिख सकते हो? A साइंस का, B कोसाइन, सी डायरेक्शन साइंस एंड डी डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमने अच्छे से ग्राफ पूरा स्टडी किया था थ्योरी लेक्चर के अंदर कि कैसे आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को ट्रांसफॉर्म करोगे दूसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर। सो अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो थ्योरी लेक्चर से आप देख सकते हैं। एंड वैसे हम किसी भी पॉइंट को अगर आपको इस तरीके से एक दूसरे की फॉर्म में लिखना है कोऑर्डिनेट एक्सिस का चेंज करके, तो हम किसका यूज़ करते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस का। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, डायरेक्शन कोसाइंस। एंड ये डायरेक्शन कोसाइंस कैसे आए, कौन से यूज़ होते हैं, ये सब हम थ्योरी लेक्चर में डील कर चुके हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डज द एक्स सब्सक्रिप्ट आई रिप्रेजेंट इन आइंस्टीन समेशन। हमने आइंस्टीन समेशन की बात की थी कि आइंस्टीन समेशन क्या होता है। जैसे एक तो आप सिंपल समेशन लिखते हो, जैसे ए आई एक्स आई, इस तरीके का हमारा समेशन है जहाँ पे आई की वैल्यू 1 से n जा रही है। और ये क्या होता था हमारा? a1 x1 प्लस a2 x2, इस तरीके से हमारा समेशन चलता है। लेकिन आइंस्टीन के केस में ये जो हमारा समेशन था ये किस में चेंज हो गया था? ये चेंज हो गया था ai एंड xi। यहाँ पे आपका जो ये समेशन का साइन है ये भी नहीं रहा था, ये भी गायब हो गया था। एंड जो आपकी xi नीचे आप सिंबल यूज़ करते थे वो आपका कहाँ आ गया था? सुपरस्क्रिप्ट में। ठीक है, सो ये हमसे पूछ रहे हैं कि जो आपका ये सिंबल है, ये सुपरस्क्रिप्ट, ये किसको शो करता है? ए पावर्स ऑफ एक्स, बी डिफरेंट सिंबल्स एंड सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। सो अभी अभी हमने बात की कि ये है तो समेशन ही। ठीक है, तो ये इसकी पावर को शो नहीं करता। अगर आपको पावर दिखानी है कि भी एक्स की पावर कितनी है, स्क्वायर है, क्यूब है, तो आप कैसे शो करोगे? एक्स आई की ऊपर पावर आप लगाओगे। ठीक है, मान लेते 3 पावर है तो इस तरीके से लगाओगे। ये जो आपका आई सिंबल है ये क्या शो कर रहा है? जैसे हमारा होता है ना x1 x2 x3 x4 भी नेक्स्ट वैल्यू आ रही है, तो ये जो आई है आइंस्टीन समेशन में ये उस चीज़ को शो करता है। ये सिर्फ एक अलग से सिंबल लगाया गया है किसके लिए? आपके समेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि आपका समेशन जो है वो नेट किसके इक्वल है? ए आई एक्स आई है। ठीक है, सो ये जो हमारी सुपरस्क्रिप्ट आई है ये शो कर रही है डिफरेंट सिंबल्स को। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द सिंबल सी आई स्टैंड फॉर विच टेंसर। सी आई जो सिंबल है वो किसके लिए, किस टेंसर के लिए स्टैंड करता है? यहाँ पे हमें दिया हुआ है सी आई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ सी यूज़ हो सकता है, यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी आप चाहो वो यूज़ कर सकते हो। मेन बात क्या है? ये सिंबल, ये आपका क्या है? ये आपका सबस्क्रिप्ट में है। जब ऐसे नीचे लिखा होता है तो वो हमारी क्या होती है? सबस्क्रिप्ट। एंड जैसे अभी हमने बात की एक्स के ऊपर हमारे लिखा हुआ था वो तो क्या होती है? सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, ओके, तो हमें सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट पता चल गया। अब जो आपकी सबस्क्रिप्ट होती है
मतलब अगर आपका टेंसर में सिंबल सब्सक्रिप्ट में लिखा जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोवेरिएंट टेंसर। सो ये क्या हो जाएगा, कोवेरिएंट टेंसर। एंड अगर आपका सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट। ठीक है, अगर बात है आपकी सुपरस्क्रिप्ट की तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रावेरिएंट, एंड सबस्क्रिप्ट की है तो वो क्या होगा, कोवेरिएंट। तो अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द सिंबल सी आई, ये आपका सबस्क्रिप्ट में है तो सबस्क्रिप्ट वाले को क्या लिखते हैं, कोवेरिएंट। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए कॉन्ट्रावेरिएंट नहीं, बी कोवेरिएंट हाँ जी, एंड सी मिक्स टेंसर। अब मिक्स टेंसर क्या होता है, जब हमने ये दोनों स्टडी कर लिए तो जब आपका सबस्क्रिप्ट में है तो कोवेरिएंट है, सुपरस्क्रिप्ट में है तो कॉन्ट्रावेरिएंट है। लेकिन अगर ये दोनों है, मान लेते हैं कुछ इस टाइप का सिंबल है, वाई ऊपर भी है एंड नीचे भी, सुपरस्क्रिप्ट में पहले है एंड नीचे सबस्क्रिप्ट में भी, तो ऐसे टेंसर को क्या बोलते हैं, मिक्स टेंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अ कॉन्ट्रावेरिएंट इज अ टेंसर ऑफ, ये क्वेश्चन हाफ है, यहाँ पे आना चाहिए रैंक। हमसे रैंक पूछी गई है कि आपका जो कॉन्ट्रावेरिएंट होता है, कॉन्ट्रावेरिएंट अभी हमने बात की कैसा होता है, जिसकी क्या होती है, सुपरस्क्रिप्ट यानी कि ऊपर पावर लगी होती है। ठीक है, तो ये कितनी रैंक का टेंसर होता है। सो आपको बता दिया जाए, कॉन्ट्रावेरिएंट जो होता है आपका वो होता है रैंक 1 का टेंसर। ठीक है, अगर हमसे जैसे स्केलर पूछा जाए, जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ होती है ना, एक्चुअली जो स्केलर है, वेक्टर है, वो भी एक तरीके के टेंसर होते हैं। कैसे, जबकि स्केलर होते हैं वो टेंसर होते हैं आपके 0 रैंक के, एंड वेक्टर आपके 1 रैंक के टेंसर होते हैं। ठीक है, अब कॉन्ट्रावेरिएंट की बात आए तो कॉन्ट्रावेरिएंट की रैंक कितनी है, 1। एंड अगर बात की जाए आपकी कोवेरिएंट की, तो कोवेरिएंट में अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं, उसमें आपकी रैंक 1 भी हो जाती है, 2 भी हो जाती है। कैसे क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कोवेरिएंट की आपकी कितनी रैंक रहती है, 1। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द टेंसर ए इज़ अ डैश टेंसर। हमसे एक टेंसर दिया हुआ है ए, और ये पूछ रहे हैं कि वो कैसा टेंसर है। ऑप्शंस वही हैं भाई, कोवेरिएंट है, कॉन्ट्रावेरिएंट, मिक्स्ड है, या इनमें से कोई नहीं है, कुछ अलग ही है। सो अभी ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास सिंपल ए दिया हुआ है, ना तो इसकी सुपरस्क्रिप्ट में कुछ, ना सबस्क्रिप्ट में कुछ। तो इसका मतलब क्या है, इस तरीके का टेंसर आपका क्या हो सकता है। अब अगर इसकी सुपरस्क्रिप्ट में कुछ होता तो हम क्या लिखते कि ये कैसा है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है। नीचे सबस्क्रिप्ट में होता तो कोवेरिएंट है। ये दोनों होते तो क्या होता, मिक्स। लेकिन इसका तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, नन ऑफ द अबो, इनमें से कोई भी ये टेंसर नहीं है। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये नन ऑफ द अबो ऑप्शन मोस्टली होता ही नहीं है, यानी कि आप सीधा रिजेक्ट कर देते हो कि भाई लास्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, इनमें से ही कोई ना कोई होगा। नहीं, अगर आपका इनमें से जब सेटिस्फाई नहीं करा किसी की प्रॉपर्टीज़ को, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, डी, नन ऑफ द अबो। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इफ AIJKL एंड BPQRS, ये किस तरीके से लिखे हुए हैं, ये दिख नहीं रहे अच्छे से, ये हैं इस तरीके से कुछ AJKL, यानी कि आपका सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई हैं ये वैल्यूज़, एंड सिमिलरली B के केस में PQRS। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि इसकी तो रैंक है आपके पास M एंड इसकी रैंक है N, तो C की रैंक बताओ। और C क्या है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो रखी है इन दोनों की, तो आपको ये बताना है कि वो कैसा टेंसर बनेगा। अब सबसे पहली बात तो दोनों में क्या है, नीचे पावर्स हैं, यानी कि सबस्क्रिप्ट के अंदर, तो इसका मतलब तो कैसा टेंसर होगा, कोवेरिएंट। ठीक है, ये तो हमने सेटिस्फाई कर लिया कि ये कोवेरिएंट टेंसर है। हमारे M एंड N है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रोडक्ट कर रहे हो टेंसर का, तो क्या हो जाता है, आपकी रैंक ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, कोवेरिएंट है, तो इसका मतलब रैंक क्या होगी, ऐड होगी, एंड लास्टली क्या बचेगा हमारे पास, कोवेरिएंट टेंसर। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, अ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक M+N। ठीक है, अब यहीं पे अगर हमसे ये पूछा जाता कि ए तो आपका इसी तरीके से है, IJKL वगैरह जो भी है, एंड बी किस तरीके से है, कुछ इस टाइप से, यानी कि आपकी पावर्स किस में है, सुपरस्क्रिप्ट के अंदर। सो जब का प्रोडक्ट होता उसमें आपके नीचे सबस्क्रिप्ट भी होती
ऊपर सुपरस्क्रिप्ट भी होती, तो इसका मतलब क्या होता कि ये आपका कैसा टेंसर बनता, रैंक तो आपकी m+n होती, लेकिन टेंसर कैसा बनता, मिक्स टेंसर। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कब वो कॉन्ट्रावेरिएंट है, कब कोवेरिएंट है एंड कब मिक्स बन रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इफ IJK and BPQ two tensor of rank 3 and 2 then their inner product is a tensor of rank। आपको अलग अलग दिया हुआ है, A वाले की कितनी रैंक है 3, B वाले की 2 है, तो उसके इनर प्रोडक्ट की रैंक बतानी है। यहाँ पे इनर डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है बेसिकली, एंड डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो सिंपली कैसे करते हैं। सो वही केस जो अभी हमने कहा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो 3 + 2 पावर कितनी हो जाएगी टोटल 5, तो हमारे जो इनर प्रोडक्ट आएगा टेंसर का उसकी रैंक कितनी होगी 5। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इफ AIJ and BIJ आर टेंसर ऑफ रैंक 2 देन CIJ जो कि क्या है, इन दोनों का सम है, उसकी रैंक कितनी होगी। अब जैसे जैसे हम मल्टीप्लाई का करते आ रहे हैं उस तरीके से एडिशन का नहीं करना, हाँ नहीं करना है। ऐसे करना क्या है, आपका एडिशन उसी का होता है जिसकी रैंक क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, जैसे अब दोनों की रैंक सेम थी तो इस वजह से ये दोनों क्वांटिटीज़ ऐड होगी। ध्यान से देखा जाए तो सी की भी क्या बन रही है, वही सेम एज इट इज़ सब्सक्रिप्ट पा रही हैं जो कि इन दोनों की थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि समेशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर आपकी रैंक क्या रहती है, सेम रहती है। सो अगर इनकी रैंक 2 है तो हमारे समेशन की भी रैंक क्या होगी 2। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। जो आपकी मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें क्या होती है, ऐड होती है रैंक, लेकिन समेशन के केस में क्या होती है, समेशन के केस में एज इट इज़ उतनी ही रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एन इंडेक्स विच इज़ रिपीटेड इन अ गिवन एक्सप्रेशन, एक ऐसा इंडेक्स जो कि एक्सप्रेशन में क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है, सो दैट समेशन कन्वेंशन अप्लाइज, ताकि समेशन कन्वेंशन अप्लाई किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं। अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना, जैसे सी है, यहाँ पे आप अलग अलग यूज़ कर रहे हो इंडेक्सेस, यहाँ पे PQ नीचे IJ के आपने यूज़ किया। अब अगर यहाँ पे कोई ऐसा आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल CII एंड इसी तरीके से ऊपर भी आपने क्या किया, सेम एक्सप्रेशन को क्या किया है, रिपीट किया है। तो इस तरीके से जब आप समेशन कन्वेंशन लगाते हो तो वो कैसा इंडेक्स होता है, तो ये कैसा इंडेक्स है। सो ये है बेसिकली डमी इंडेक्स। डमी इंडेक्स क्या होता है, जब आपकी ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, एक तो अलग अलग आए, एक तो आपका कुछ इस तरीके का होता है भाई PQR एंड IJ कुछ इस टाइप से है। ठीक है, आपकी अलग अलग वैल्यूज़ आती है, अलग अलग इंडेक्सेस आते हैं, तो वो तो क्या हो जाते हैं आपके रियल इंडेक्सेस। लेकिन अगर आपके रिपीट हो रहे हैं तो वो क्या होते हैं, डमी इंडेक्सेस। एंड डमी इंडेक्सेस का बेसिकली समेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, कैसे क्या होता है वो हम नेक्स्ट डील करेंगे। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन टेंसर एनालिसिस से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। सो कोई भी डाउट है इनमें से तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।